नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का 18/11/2022 के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सभी विद्यालयों को एसएमसी और एसडीएमसी के बैंक खाते हैं उनको सालादर्पण पोर्टल पे सत्यापित करना है और उसकी डिटेल जो है वो वहाँ पे फिल करनी है। और ये डिटेल सत्यापित होने के बाद हमें हर महीने की 5 तारीख से पहले हर मंथ में इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने में हमें उससे पूछा जाएगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, यानी बैलेंस राशि जो है वो कितनी है, उपलब्ध राशि। उसके बाद उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितना व्यय हुआ और उसके बाद जो खर्च के बाद जो शेष राशि है वो कितनी है। ये हमें इस खाते के अंदर जो डिटेल हम सबमिट करेंगे उसके अंदर पूछा जाएगा। तो देखिए, एसएमसी और एसडीएमसी के खाते जो हैं वो हर विद्यालय में हैं और इसी के रिगार्डिंग जो है वो अपडेट है इस लेटर के अंदर। इसके लिए एक नया मॉड्यूल जो है वो शुरू किया गया है और इस मॉड्यूल के अंदर जो विद्यालय टैब है सालादर्पण स्कूल लॉगिन के अंदर, उसमें विद्यालय टैब के अंदर फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल स्टार्ट किया गया और वहाँ पे हमें बैंक खातों के विवरण की प्रविष्टि करनी है। इस आदेश के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आप एक बार वहाँ पे जब डेटा सेव कर देंगे तो उसके बाद वो सत्यापित की प्रोसेस में चला जाएगा और अगर वो सत्यापित नहीं होता है तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे आपका पेंडिंग है और वहाँ से आप उसको सत्यापित करवाएं। उसके बाद आपको हर मंथ ये प्रोसेस करनी है। एक बार खाता वेरीफाई हो जाता है, सत्यापित हो जाता है तो खाते दोबारा सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको हर महीने केवल और केवल उसके डेटा फीड करने हैं कि उसका उपलब्ध राशि कितनी है और उस पर्टिकुलर मंथ में कितना खर्च हुआ और उसके बाद कितनी राशि बची है। तो इसके साथ इस लेटर के साथ ये यूज़र जो मैनुअल है वो दिया गया है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सालादर्पण पोर्टल पे। सालादर्पण पोर्टल जब आप विद्यालय लॉगिन करते हैं तो विद्यालय लॉगिन करने के बाद में इसके अंदर एक टैब खुलता है इस तरह का और ये टैब में यहाँ पे आपको विद्यालय दिखाई दे रहा होगा। इस विद्यालय पे जब हम क्लिक करते हैं तो विद्यालय सामुदायिक सहभागिता, फंड मैनेजमेंट, स्टार रेटिंग और ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये 5 जो है वो टैब खुलते हैं, लेकिन आपको फंड मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फंड मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है विद्यालय के बैंक खातों का विवरण, ये वाला ऑप्शन जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक टैब आपके पास, इस तरह का एक पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर सारी डिटेल जो है वो मांगी गई है। बैंक खातों से रिलेटेड क्या क्या मांगा गया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार, यानी आपका जो खाता है वो किस प्रकार का खाता है। आपका खाता एसएमसी का है, एसडीएमसी का है, बोर्ड का खाता है या कोई अन्य किसी भी प्रकार का समसा या रमसा का खाता है तो वो इसमें प्रकार लिखना है। दूसरा है कि खाते का प्रकार। खाते का प्रकार मीन्स वो खाता किस तरह का है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या जीरो बैलेंस अकाउंट है, वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद बैंक खाते की जो पासबुक है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो नाम लिखा है खाते का वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद उसके अकाउंट नंबर फिल करने हैं, देन अकाउंट नंबर की पुष्टि करनी है, मतलब एक बार फिर डालें। उसके बाद आईएफएससी नंबर, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि खाता जो है वो आपका किस प्रकार का है, उस खाते का यूज़ कहाँ पे आप लेते हैं। तो ये एक तरह से उसका सब मद जो हो गया कि इस मद का खाता है और उसके जो टाइटल जो है वो सब मद जो है वो ये हो गए। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो नीचे डिटेल मांगी गई है वो ये है कि 1 अप्रैल 2022 को आपके उस खाते के अंदर कितना पैसा था वो आपको यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, तो अकाउंट ओपनिंग डेट आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर दें। फिर यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग डेट, अगर आपने किसी भी कारण से वो खाता बंद हो गया है तो वो यहाँ पे आपको यस करके उसकी डेट फीड करनी है कि किस तारीख को वो खाता जो है वो बंद किया गया। अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपको पासबुक के प्रथम पेज पे मिल जाएगी।
अकाउंट ओपनिंग डेट जब जिस खाते की आप प्रविष्टि कर रहे हैं उसका जो पहला पेज होता है जहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, विद्यालय खाते का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर लिखे रहते हैं, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट भी लिखी रहती है, तो वहाँ से आप देख लें। उसके बाद क्लोजिंग डेट, अगर अकाउंट बंद हो गया है किसी कारण से तो वो डेट यहाँ पे फिल करें। नीचे यहाँ पे कैंसिल चेक की एक कॉपी मांगी गई है कि जिस खाते का आप विवरण दे रहे हैं उसका एक कैंसिल चेक जो है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दें, ताकि खाता जो है वो उससे वेरीफाई हो सके, सत्यापित किया जा सके। तो उसके बाद हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में खाता जो है वो सत्यापन की प्रोसेस में चला जाएगा और 1-2 दिन में आपका जो खाता है वो सत्यापित हो जाएगा। अगर खाते को सत्यापित होने में टाइम लगता है तो आप ये जो ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति, इस वाले खाते के ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सत्यापन का प्रोसेस है वो कहाँ पे पेंडिंग है। तो इस तरह से ये हमें सत्यापित करना है और सत्यापित होने के बाद में हर महीने की 5 तारीख को आपको इसका जो बैलेंस है उस खाते का वो, प्लस उस महीने कितना खर्च हुआ और बाद में खर्च करने के बाद में शेष राशि कितनी बची है, वो हमें हर महीने इसमें अपडेट करना है। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।